तो टाबराओ अब हम भी बात करी कि जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु होगी जसवंत सिंह की, और ये औरंगजेब ने भेजा था इनको अफगानिस्तान अभियान में, वही अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु होगी थी। जिस समय इनकी मृत्यु हो रही है उस समय इनकी कोई संतान नहीं थी, उस समय इनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इनको खालसा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया, मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। ऐसा ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले हमने जो पढ़ा अकबर और रावचंद्र सेन की, मैंने आपको कहानी बताई थी। रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद भी अकबर ने मारवाड़ को लगभग 2 साल तक क्या कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया था। और ऐसा इतिहास मारवाड़ की धरती पर दोबारा हम जब पढ़ते हैं इतिहास के कुछ मुद्दे हम पढ़ते हैं तो दोबारा ऐसा इतिहास दोहराया गया औरंगजेब के द्वारा। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई और मारवाड़ को क्या घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया मारवाड़। ये लगभग यहाँ अब मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह राठौर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। यानी डायरेक्ट अब मारवाड़ की धरती पर डायरेक्ट जो नाम लिया जाएगा वो मुगल बादशाह का नाम लिया जाएगा। डायरेक्ट जो टैग लगेगा वो मुगल बादशाह का रहेगा। यहाँ से जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, हालांकि 2-4 अधिकारी पहले से ही मुगलों के थे, तो यहाँ लगभग ज्यादा राठौरी सरदारों को उच्च पदों से हटा दिया जाएगा। और अब यहाँ जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, मुगल बादशाह औरंगजेब लेगा। इसी कड़ी में हम जब आगे पढ़ते हैं या कुछ इतिहास के पन्नों को और आगे हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज निकल कर आती है कि यहाँ 1679 के अंदर जब ये 78 में मृत्यु हो गई थी जसवंत सिंह की, और उसके बाद में इनके साथ अफगानिस्तान अभियान में इनके साथ इनकी 2 रानियां गई, जादम और नरू की। ये राजाओं के रानियों की कमी नहीं, और चीज की भले कमी रह जाती तो रानियां तो बड़ी सारी है। पिछले 15 दिनों से राजस्थान इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान राजा महाराजाओं की कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ रानियां थी जादम और नरू की, 2 गई हुई थी। तो वहां ये दोनों की दोनों रानियां 1679 के अंदर जो पुत्रों को जन्म देती है। मारवाड़ की धरती के लिए दोबारा एक उम्मीद की किरण जगी। उन 2 रानियों के घर से 2 राठौर पुत्रों का जन्म हुआ। 2 रानियां थी, एक का नाम था जादम। जादम ने बड़े बेटे को जन्म दिया अजीत सिंह राठौर। हम आगे बात करेंगे इसी अजीत सिंह राठौर को लेकर। पूरे राठौरी सरदार अपने स्वाभिमान के लिए उस मुगल के साथ अपने जीवन की बलि दे दी। अजीत सिंह राठौर और एक नरूकी थी, नरूकी ने दल थम्मन को जन्म दिया, इन 2 बेटों को जन्म दिया। और जब ये लाहौर के निकट आ रहे थे, ये राज परिवार वापस बुलाया गया, राज परिवार वापस आ रहा था, तो लाहौर के निकट मारवाड़ ने उस दिन थाली बाजी, वो पुत्रों का जन्म हुआ। और ये सूचना जब मुगल बादशाह औरंगजेब को दी गई, औरंगजेब ने एक बात बोली थी, बंदा क्या करता है खुदा क्या करता है। यानी जो सोच रहा था इनके जन्म से वो मुगल बादशाह भी थोड़ा असंबित हुआ। अबगढ़ता आवाज, और औरंगजेब ने तुरंत ही उन राज परिवार को दिल्ली बुला लिया। पहले से प्लानिंग चल रही थी औरंगजेब की कि हो ना हो राजपूतों की इस धरती पर मुगल टेग लगाना है। लाहौर से दिल्ली बुला लिया गया। यहाँ कुछ राठौड़ी सरदार भी थे जिनमें दुर्गादास राठौर, हम बात करेंगे दुर्गादास राठौर की। दंबक दंबक ढोल बाजे दे दे ठोर नगा आसे के दुर्गा सुम्मत आती सारा। अगर ये बंदा नहीं होता
ये बंदा नहीं होता तो मारवाड़ का जो इतिहास है, मारवाड़ का वो ओजस्वी इतिहास तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। राव चूड़ा, राव जोधा, राव चंद्र सेन, वो मुगलों की अधीनता स्वीकार है। अगर ये राठौड़ दुर्गा ने होता तो शायद औरंगजेब के उस चंगुल से इस मारवाड़ को, इस राजपुताने को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये दुर्गादास राठौड़ भी साथ थे। मोकमदास चांदावत, रघुनाथ सिंह फाटी, गोविंद सिंह पानसौली, ये बहुत सारे राठौड़ी सरदार भी साथ में, और इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली के अंदर इस राज परिवार को यानी रानियों को, और वो 2 युवराज थे, उनको रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा गया। रखा तो क्या गया, इन्हें बंदी बनाने की पूरी प्लानिंग थी, उन्हें बंदी बना लिया गया। 2-4 दिन तो ठीक सम्मान काम करे, बाद में औरंगजेब के जो इरादे थे, मंसूबे थे, वो राठौड़ी सरदारों को पता चल गया। दुर्गादास को पता चल गया कि ये क्या करना चाहता है, और दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि बादशाह, मारवाड़ का उत्तराधिकारी पैदा हो गया है। अब मारवाड़ के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर राजकिला का अजीत सिंह का करवाना पड़ेगा। आपने जो खालसा कर घोषित कर रखी है भूमि को, मारवाड़ को खालसा, ये आप समाप्त कर दीजिए और अजीत सिंह को विधिवत हम राजा बनाएंगे। तो दुर्गादास राठौड़ की ये बात सुनकर औरंगजेब को ऐसा लगा कि इस बंदे से कैसे जवाब दिया जाए, इस बंदे को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए। औरंगजेब ने एक बात रखी कि हाँ बिल्कुल बना देंगे, राजा बना देंगे, खालसा हटा देंगे, लेकिन अजीत सिंह मारवाड़ का तभी राजा बनेगा जब ये इसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना। कट्टर विरोधी था कट्टर, और औरंगजेब ने कहा कि इसे इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। दुर्गादास इस बात को सुनते ही राठौड़ इस मुगल की सब बातें समझ गया, वापस आ गया दरबार से, और दुर्गादास राठौड़ ने तैयारियां कर ली भी, किसी न किसी प्रकार से अजीत सिंह राठौड़ को यहां से निकालना है, औरंगजेब के चंगुल से निकालना है। तो अपने राठौड़ी सरदारों को तैयार किया दुर्गादास राठौड़ ने। यहां अगर मैं सोर्सेस की बात करूं कि दुर्गादास राठौड़ और किस प्रकार से अजीत सिंह राठौड़ को निकालकर मारवाड़ की धरती पे ले जाएंगे, मुगलों के चंगुल से बचाकर ले जाएंगे, और निकालना भी जरूरी हो गया था। फिर स्वामी भगत था, जसवंत सिंह राठौड़ और दुर्गादास राठौड़ का मैं एक और किस्सा, अगर यही इसी कड़ी के बीच से थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में आपको मैं बताऊं, दुर्गादास राठौड़ के बारे में। मैंने अभी बताया जन्म वगैरह, तो मैंने आपको बताया कि 1638 के अंदर इनका जन्म हुआ था। दुर्गादास राठौड़ का आश्रण, पिता का नाम माता नीत कंवर थी। इस प्रकार से ये मारवाड़ के राजा के कनौज आए, जसवंत सिंह के कनौज आए। तो ये जसवंत सिंह का एक मंत्री थे, इनके पिता आश्रण, जिनके पास सालवा की जागीर थी, और ये आश्रण ने, भाई मंत्री है, राजा भी बड़ी सरियां होती, मंत्रियां भी बड़ी सरियां होती, ये भी राजपूत है। नीत कंवर को आश्रण ने अलग कर दिया था और इन्हें दुनुआ की एक जागीर दे रखी थी, और वहीं दुर्गादास जो है अपनी माता के साथ रहता था। चलो ठीक है, अलग तो कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन बताम तो और कौन कहने की मेरे एक रानी है, मेरे यहाँ एक बेटो है। एक दिन की बात है, कुछ राय का कुछ लोग जो ऊंट पालक ऊंट चरा रहे थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे, और जो ऊंट है वो दुर्गादास राठौड़ के खेत में चले गए। दुर्गादास राठौड़ ने खेत थोड़ी करने दे, वो आपको लट उठाए और ऊंटा बाहर निकाल दिया। पीछे से वो लोग आए और उन्होंने कहा ऐसा क्या कर रहा है बेटू,
क्यों निकाल रहा है ये वो 3 4 5 करीब। दुर्गा ने कहा कि भले मिनट, ये मेरे खेत में नुकसान कर रहे हैं, आप पीछे पीछे आ रहे हो, मेरा कर्तव्य है मेरा खेत बचाना, मैं इनको निकालूंगा, लेकिन मैं चाहूँ कि बोले मैं राजा का आदमी है यहाँ दिया। दुर्गा ने एक लठ सजा दिए, एक को वही मारा। बाद में जसवंत सिंह के राजा थे जसवंत सिंह, तो उनके दरबार में शिकायत की गई कि आपके बंदे को एक व्यक्ति ने मार दिया इस प्रकार से। तो इनको बुलाया गया, इनको ले जाया गया दरबार के अंदर। जसवंत सिंह ने पूछा किसका बेटा है? दुर्गा ने जवाब दिया, अच्छा सामने बैठा है आप, उन्हीं की संतान हूं। जसवंत सिंह के पास वाली सीट पर बैठे थे, आप मंत्री थे। तो जसवंत सिंह ने कहा कि भास्करण ये तेरा बेटा है। भास्करण बोला कि महाराज बेलखनी औलाद ने सपूत थोड़ी बोली, बेलखना पैदा हो गया केकड़ा, आप जो भी सजा दो वो मंजूर है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। गवर्नमेंट स्कूल पर डेढ़ा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में हाँ मैं पर डेढ़ा। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को छोड़ के आते, गुरुजियान कहता बोलो जिया मर्जी था लागे बिया राखा, बिया पिटाई कर लिया, और गुरुजी सुल्तान का तौबा तौबा कर गया, बिया ही आप कर बोल दो महाराज तो मर्जी सजा हुआ। तब जसवंत सिंह ने कहा कि दुर्गा तूने किस प्रकार से मारा? वो एक तो मारी, दो व्यक्ति थे, एक वही पास में बड़ा चपड़ चपड़ बोल रहा था ये वो है फलान। तो दुर्गा ने पूछा जसवंत सिंह ने दुर्गा को कि कैसे मारा तूने, कैसे किया ये? कि महाराज ये ऊंट जो है वो मेरे खेत में आ गए थे, ये पीछे आ रहे थे, तो मैंने इनको मना किया है, निकाला, तो उन्होंने चाऊ पाऊ की और यहां तक तो ठीक है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया तो मैंने मार दिया। तलवार कटार थी, उसी की कटार ली और पलटा दी, दरबार में मार दिया। अब जसवंत सिंह को ऐसा लगा कि वास्तव में लड़के की गलती तो नहीं है, और लड़का बड़ा निर्भीक है, मेरे सामने मेरे व्यक्ति को मार दिया। तो वो दुर्गादास राठौड़ की वहीं से स्वामी भक्ति या वहीं से स्वाभिमानता झलकी। और जसवंत सिंह ने क्या, जसवंत सिंह ने एक बात बोली, जसवंत ने कहा जोय के, जसवंत ने कहा जोय के घर दुर्गा घर रखवाड़ो दुर्गरो। दुआ बोला था कि अगर कोई रखवाला हो तो वो दुर्गादास के साथ, जसवंत के और जोय के घर रखवाड़ो दुर्गरो। कोई घर की रखवाली या दुर्ग की रखवाली करने वाला हो तो इस लड़के जैसा मोहित हो गया लड़के पे, और उस आस्करण को कहा कि आस्करण आज के बाद तो मेरे सामने वाली सीट पर बैठेगा, यहां बैठेगा दुर्गादास राठौड़। वहीं से दुर्गादास राठौड़ ने प्रण ले लिया था कि आजीवन में मेरे स्वामी भक्ति पूजा करूंगा, मेरे स्वामी की पूजा करूंगा। आगे चलकर आज वो टाइम आ गया है, अब वो टाइम आ गया है। वो वर्षों पहले कभी जसवंत सिंह ने कहा था जसवंत के जोय के घर रखवाड़ो दुर्गरो। आज वो टाइम आ गया है कि आज मैं अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दूंगा। आज इस समय मेरे स्वामी के बेटे को बंदी बना लिया गया, उस मेरे स्वामी की भर्ती को आज मेरी जरूरत है। अगर मैं आज कुछ नहीं कर पाया तो मेरे स्वामी का जो वंशज है समाप्त हो जाएगा, मारवाड़ की धरती में राठौरों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब दुर्गादास राठौर ने कुछ अपने साथियों को तैयार किया। राठौरी सरदार में सबसे पहले नाम लूंगा रघुनाथ सिंह बाटी, मोहकम सिंह तांबाबा, बहुत सारे लोग थे। उनको का एक योजना बनाई दुर्गे ने
दुर्गादास राठौर ने एक योजना बनाई कि मैं अजीत सिंह को रानी को निकाल के लेके आऊंगा रूप सिंह राठौर की हवेली में, और आपको मार्ग में अपने अपने झुंड लेके तैयार रहना, क्योंकि हमारा पीछा तो करेगी औरंगजेब की सेना हमारा पीछा करेगी, तो उनको रोकने का प्रयास करना, आपको रोकना है, इतने में हम मारवाड़ पहुंच जाएंगे। बहुत सारे इतिहासकार हैं जो अलग अलग बताते हैं कि अजीत सिंह को एक बागेली नामक महिला थी, मोहकम सिंह चांदावत, ये लोग निकाल के ले आए, इस फेरे का बेसुधारण किया। लेकिन मेन जो महत्वपूर्ण भूमिका था इन सब इतिहासकारों में एक ही बात जो निष्कर्ष निकल कर आता है कि जिसमें अजीत सिंह और राज परिवार की रानियों को जो निकाल कर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वो बंदा था दुर्गादास राठौर, और एक नाम हो रहा था गोरादाई। गोरादाई मारवाड़ की पन्ना दाई कहा जाता है। गोरादाई, आपने पन्ना माँ का नाम सुना होगा। पन्ना दाई हमने जब मेवाड़ पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि सेम यही कंडीशन उत्पन्न हो गई थी मेवाड़ के राजाओं में। विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी बनवीर ने, राणा सांगा के वो वंशज थे, विक्रमादित्य की बनवीर ने हत्या कर दी। उसके बाद उदय सिंह को भी मारने वाला था, उदय सिंह को। तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। एक ऐसी राजपुताने की धरती पे एक ऐसी मां ने जन्म लिया जिसने अपने बेटे का कत्ल होते देखा। बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतिहास के पन्नों में जब जब स्वामी भक्ति का नाम आए तब तब इन दो व्यक्तियों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, दुर्गादास राठौर, पन्ना। मेरे को नहीं लगता कि राजपुताने की धरती में या अदर अपन एग्जाम्पल स्वामी भक्ति के उदाहरणों में अगर अपन बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि इनसे बेटर कोई स्वामी भक्ति का एग्जाम्पल होगा। दो ही हुए, दुर्गादास राठौर और पन्ना दाई। अगर तीसरा अगर स्वामी भक्ति के उदाहरण के बारे में अपन बात करें तो वो तीसरा आप नाम ले सकते हो, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है, चेतक। चेतक ने भी जरा सा बात नहीं है। चेतक की कहानी सुनो। चेतक मैंने अभी आपको प्रताप पढ़ाया, पिछले 5 या 4 दिनों में मैंने आपको प्रताप पढ़ाया। लगातार 3 दिन से हम प्रताप के बारे में बात करते रहे। तो वहां चेतक उस हल्दी घाटी के युद्ध में खंजर से घायल हो गया था चेतक, लेकिन अपने स्वामी भक्त को जरा सा भी आभास नहीं होने दिया। ये स्वामी भक्ति के लेकर मैं बात कर रहा हूं। और दुर्गादास राठौर के बारे में अपन बात करें तो वो निकाल के लेके आए, और सबसे पहले अजीत सिंह को कहां ले आए? सबसे पहले मारवाड़ का एक गांव था बलुंदा, बलुंदा गांव में। और पीछे से औरंगजेब की सेना है, पीछा तो कर रही है औरंगजेब की सेना। अब एक चीज और देखो, दिलखुश नामक एक इतिहास का एक किताब है दिलखुश, उस किताब में ये लिखा गया है कि जब दुर्गादास राठौर को निकाला गया, दुर्गादास राठौर ने जब अजीत सिंह को निकाल लेके मारवाड़ लेके गए, तो औरंगजेब जो मुगल बादशाह था अपनी प्रतिष्ठा को छुपाने के लिए, अपने गुरूर को छुपाने के लिए उसने एक नकली बच्चे को अजीत सिंह घोषित कर दिया। बोले अजीत सिंह यही है, औरंगजेब के चंगुल से कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन मारवाड़ को अजीत सिंह, असली अजीत सिंह को तो निकाल कर ले गए। लेकिन उस बंदे ने अपनी गरूर को छुपाने के लिए, उस बंदे ने अपनी प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लग जाए, इस बात के लिए उसने एक नकली अजीत सिंह घोषित किया और उसका नाम मोहम्मदी गांव रखा। और बाद में मारवाड़ की ख्याति, अन्य सोर्सेस में ये बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी एक बीमारी के कारण, और उससे बाद में दफनाया गया था। ये औरंगजेब ने किया ऐसा। लेकिन अपन बात करें कि मारवाड़ में बलुंदे गांव में ले आए, और बलुंदे गांव से फिर सुरक्षित नहीं देखा गया, अजीत सिंह को सुरक्षित नहीं रखा। भाई दुर्गा को ऐसा लगा कि सुरक्षित नहीं है, यहां भी मुगलों की सेना आ सकती है, तो उसे कालिंदी गांव में ले गई। कालिंदी सिरोही में पड़ता है, वहां जयदेव ब्राह्मण के घर रखा। वहां मोहकम सिंह चांदावत साधु के वेश में रही उस घर के बाद। और बाद में बताया जाता है कि वहां भी सुरक्षित नहीं पाकर मेवाड़ रियासत में लेके चले गए, और मेवाड़ रियासत में राज सिंह राज कर रहे थे। और राज सिंह भी एक शानदार राजा थे, मेवाड़ की आन बान शानदार थी। या प्रताप के बाद में, इसके प्रताप के बाद में अगर मैं बात करूं कुछ कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ है, हालांकि अमर सिंह राठौर थे,
करण सिंह थे, जगत सिंह प्रथम थे। जगत सिंह प्रथम ने भी चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करके उस मुगल संधि का उल्लंघन कर दिया था और उसी का बेटा राज सिंह था। राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ और जसवंत सिंह की पत्नी जादम और अजीत सिंह को शरण दी मेवाड़ के अंदर। उस मुगल बादशाह का खिलाफ जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर शरण दी मेवाड़ के अंदर। और इतना क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब, उसका डायरेक्ट ये पता है कि औरंगजेब से पंगा मतलब युद्ध है, औरंगजेब से पंगा मतलब रियासत में नुकसान। लेकिन फिर भी राज सिंह ने आगे बढ़कर उनको शरण दी और एक जागीर दी केलवा की जागीर। और उसके बाद औरंगजेब क्या करता है, इन सब चीजों में जब ये हो रहा है, अजीत सिंह को लाया जा रहा है, तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने मारवाड़ को 36 लाख रुपए लेने के बाद इंदर सिंह राठौड़ को मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया। 36 लाख रुपए लिए, घूस ली। और इंदर सिंह राठौड़ कौन था? इंदर सिंह राठौड़ भी अमर सिंह राठौड़ का पोता था। वही अमर सिंह राठौड़ जिसे कटार का धनी कहा जाता है, जिसने मुगल बादशाह शाहजहां के सारे को उसके दरबार में सल्टा दिया। अब मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं कि वो उसका पोता था इंदर सिंह राठौड़। 36 लाख रुपए के बदले में उसे क्या, उसे मारवाड़ का राजा बना दिया। और औरंगजेब अजमेर आया दिल्ली से। अजमेर आने के बाद में उसने यहाँ सारी मारवाड़ की व्यवस्थाएं देखी और इंदर सिंह राठौड़ को कुछ ही समय तक राजा बनाया, बाद में हटा दिया। और यहां से ही इसने इस विद्रोह को दबाने के लिए दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह, यहाँ एक इनके मध्य मैत्री हो गई थी, जिसे मेवाड़ मारवाड़ संधि आप बोल सकते हो, गुइलिया राठौड़ मैत्री आप बोल सकते हो। इसे तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने बेटे शाहजादा अकबर को भेजा, बहुत बड़ी भारी लश्कर के साथ सेना भेजी। लेकिन दुर्गादास राठौड़ की कूटनीति से, दुर्गादास राठौड़ की कूटनीति से दुर्गा ने और राज सिंह ने शाहजादा अकबर को उसी के पिता के खिलाफ भड़का दिया। हाँ, अपना मित्र बना लिया था एक षड्यंत्र के माध्यम से। ये भी काम नॉर्मल नहीं था, बहुत बड़ा काम था कि एक बेटे को उसके पिता के खिलाफ भड़काना। शाहजादा अकबर को खिलाफ भड़का दिया और शाहजादा अकबर को यह तक बोल दिया कि आप राजा हैं, आप आगामी भारत के बादशाह हैं, हम आपकी सहायता करेंगे बादशाह बनाने में। 1 जनवरी 1681 को शाहजादा अकबर ने समय को से ज्यादा यानी बादशाह घोषित कर दिया। ये सूचना जब मिली, ये सूचना जब औरंगजेब को ये सूचना मिली, तो औरंगजेब ने एक शाहजादा अकबर के साथ एक सेनापति था जिसका नाम था तेवर खान। तेवर खान था। और तेवर खान को औरंगजेब ने मैसेज किया कि तू वापस आ जा, नहीं तो तेरे जो बीवी बच्चे हैं उनको मार दिया जाएगा। तेरे जो बीवी बच्चे हैं उनको मार दिया जाएगा। तो तेवर का बेचारा डर के मारे उड़ गयो, वापस उड़ गयो तेवर का। और तेवर का को ये उसने कहा ये पत्थर ले जा। औरंगजेब ने एक पत्थर तैयार किया और पत्थर ले जाके कहा कि तू ये दुर्गा के कैंप में दे देना, ये दुर्गादास राठौड़ को कैंप के बाहर डाल देना। तो तेवर का उस पत्थर में लिखा हुआ था कि शाबाश बेटा। ये औरंगजेब ने लिखा था। औरंगजेब ने एक षड्यंत्र रचा कि इनका जो ये संगठन बन चुका है मेरे खिलाफ, ये त्रिगुट बन चुका है, दुर्गादास राठौड़, राज सिंह और शाहजादा अकबर, तीनों के तीनों खिलाफ है। तो उसने एक षड्यंत्र रचा, एक पत्थर भेजा। वो भेजेगा किसको? दुर्गादास राठौड़ को ये पत्थर भेजा। ये कैंप लगे हुए थे नाडोल के पास, राज सिंह की सेना थी और मेवाड़ी सेना, मारवाड़ के राठौड़ी सेना दुर्गा के नेतृत्व में, दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में, और शाहजादा अकबर के पास भी सेना थी। उसने जो सेना लेके आया था, तो तेवर का वो पत्थर लेके आता है और पत्थर दुर्गा के कैंप के आगे डालता है। जैसे दुर्गा वो पत्थर देखता है, दुर्गादास अचंभित हो जाता है। शाहजादा
और उसमें ये लिखा हुआ था कि शाबाश बेटा, मैं इन मेरे दोनों शत्रुओं को अलग अलग पराजित करना चाहता था, लेकिन तूने तो कमाल कर दिया। अगर औलाद हो तो तेरे जैसी हो कि तूने मेरे दोनों शत्रुओं को एक साथ एक ही मैदान में लाके खड़ा कर दिया। और दुर्गा ने पढ़ा, और दुर्गा के एक चड्डे रहे कुतरे। दुर्गादास ने जैसे विज्ञा किया होगी, शाहजादा अकबर ऐसे कैसे कर सकता है। दुर्गादास राठौड़ उसी दिन, उसी मध्य रात्रि को कैंप छोड़कर मारवाड़ चला आया। और जब ये सुबह बात पता चली, अकबर को ये बात पता चली, शाहजादा अकबर, उसने देखा भी दुर्गादास राठौड़ को चला गया है। वो पत्थर भी दिया गया, ये उसके सैनिकों के द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार से बात हुई है। तो अकबर वापस जाता है, दुर्गादास राठौड़ के पास जाता है, वहां जाके ये बात बोलता है कि ये जरूर मेरे पिताजी का जालसाज है, मेरे पिताजी ने किया कराया है। और इसी दौरान राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। मेवाड़ के राजा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और नया राजा जय सिंह बनता है। मेवाड़ की धरती का नया राजा जय सिंह बनता है। लेकिन जय सिंह ने औरंगजेब के साथ 1681 में मेवाड़ मुगल संधि कर ली। ये दूसरी संधि है मेवाड़ की धरती पर। ये मेवाड़ की धरती पर मेवाड़ मुगल संधि कर जय सिंह करता है, मेवाड़ मुगल संधि। ये दूसरी संधि हो रही है 1681 में। औरंगजेब की पुण्य अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ और शाहजादा अकबर, दुर्गादास राठौड़ ने अकबर को कहा भी अकबर, बात यह है कि अब यहां तो अपनी पार नहीं पड़ने वाली, हम चलते हैं दक्षिण भारत। और इस समय दक्षिण भारत में मराठा शासक शिवाजी का बेटा संभाजी राज कर रहा था। और जब हम बात करेंगे कभी मुगल और मराठा संघर्ष की, तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां भी एक राजा हुआ, वहां भी एक बड़ा वीर साहसिक महाराजा शिवाजी हुए, जिसने इस औरंगजेब के सामने, इस खतरनाक मुगल के सामने छोटी सी सेना से शुरुआत करके मुगलों की 35 किले जीत लिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब भी आगे का जो लेक्चर अपने को मिलेगा उसमें हम बात करेंगे जरूर। अरे ये किस्से सुनने चाहिए, स्वामी भक्ति के किस्से हैं, ये हमें सुनने चाहिए। पहले बहादुरों के किस्से सुनने चाहिए। और अब आगे अपन देखते हैं कि दुर्गादास राठौड़ और अकबर जो है वो दक्षिण अभियान चले जाते हैं, दक्षिण में चले जाते हैं। और औरंगजेब भी अपना ध्यान जो है वो दक्षिण के विद्रोह को दबाने में लगा लेता है। और बाद में वहां भी जब पार नहीं पड़ती है तो शाहजादा जो अकबर है वो ईरान चला जाता है। शाहजादा अकबर के एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की का नाम था सफीतुन्निसा। लड़की का नाम क्या था? सफीतुन्निसा। लड़की का नाम था सफियतुन्निसा। सफियतुन्निसा, सफियतुन्निसा। और लड़के का नाम था बुलंद अकबर। शाहजादा अकबर ने दुर्गादास राठौड़ को कहा कि भाई मैं अपने बेटों को, अपने संतान को कहां लेता फिरूंगा। तो दुर्गा ने कहा कि तेरी संतान की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पास छोड़ के जा, मैं इन्हें जान से भी ज्यादा बचा कर रखूंगा। तो शाहजादा अकबर जो है वो अपनी दोनों ही बेटे और बेटी को दुर्गादास राठौड़ के पास सौंप के चला जाता है। और उसके बाद 1707 में अगर अपन बात करें तो, या 1707 से पहले की मैं बात करूं, इन्हीं थोड़ी सी मैं बात आपको ये बता देता हूँ कि सफियतुन्निसा और बुलंद जो शाहजादा अकबर के बेटे थे, जो बेधर्मी बच्चे थे, वो दुर्गादास राठौड़ के पास रहे। और दुर्गादास राठौड़ के बाद में जब ये बड़े हो गए, कुछ 12 या 13 साल के दोनों हो जाते हैं, तो औरंगजेब का प्रेम जागता है। और औरंगजेब के दरबार में इसरदास नागर जी थे। उनको कहा औरंगजेब ने, यार मेरा एक काम कराया,
मेरे पोते पोती को तो मुझको दिला दे। ईश्वरदास नागर दुर्गादास राठौड़ से बात करते कि यार ये काम तो कर दे, उसको पोते पोती को वापस लौटा दे। दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि मैं नहीं लौटा। जो अपने बेटे को मारने को तैयार हो गया था उसका क्या पता मैं सोमदूर वो मार दे, मैं अपने दोस्त साहबजादा अकबर को क्या जवाब दूंगा कि यार मैंने तो उम्रवा दी। लेकिन ईश्वरदास नागर ने बात कही दुर्गादास राठौड़ को, ब्याज से मूल प्यार, मूल से ब्याज प्यारा होता है, नहीं मारेगा। तब दुर्गादास राठौड़ ने दोनों को भेज दिया और जैसे ही सकीतुन्निसा और बुलंद अख्तर औरंगजेब मुगल बादशाह के दरबार में पेश होते हैं, उनको ले जाया जाता है। औरंगजेब बड़ी जल्दी जल्दी ये आदेश देता है अपने मंत्रियों को, अपने सूबेदारों को, उन्हें काजी बुलाओ, मौलवी बुलाओ, उनको कुरान सिखाओ। ये एक हिंदुओं के घर से आ रहे हैं, हिंदू तो नहीं बन गए, इनको मुस्लिम बनाओ। तो सकीतुन्निसा बोल उठती है कि दादाजी किसी को मत बुलाओ, हम मुस्लिम ही हैं, हमें बाकायदा मुस्लिम धर्म की तालीम दी गई है। औरंगजेब अचंभित हो जाता है कि वो शत्रु और उसके घर आप रहे और उसने आप किसने दी आपको तालीम। तो सकीतुन्निसा बताती कि मौलवी साहब आते थे और हमें कुरान का पाठ सिखाते थे और हमें मुस्लिम तालीम देते थे। औरंगजेब ने गड़गड़ा होकर बोला, किसने ऐसा किसने किया। अब सकीतुन्निसा ने बताया कि दुर्गा बाबा ने हमें ये सब कुछ सिखाया है। और ज्यादा गड़गड़ा होकर बोलता है औरंगजेब, कैसा लगता है दुर्गा, मेरे बारे में क्या बोलता है, कैसा दिखता है। तब सकीतुन्निसा कहती है, बाबो कहर बुलाऊंगी, देखो नहीं रोवे, कारण की निज नेड़ से देखो नहीं बोली। और सकीतुन्निसा ये कहती है कि मैं तो बापू के उसे बुलाती थी, बहुत पहले मैंने जब मैं छोटी थी तब देखा था मैंने, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई उसके साथ मेरे और दुर्गा बाबा के बीच में पर्दा भी बढ़ता चला गया। वो जब भी आता था हमारे बीच पर्दा रहता था और पर्दे के बाहर रहकर वो दुर्गा बाबा हमें कुछ कह के जाता था, हम उसका पालन करते थे, देखा नहीं मैंने। तब सकीतुन्निसा ने कहा था कि बाबो कहर बुलाओ की देखो नहीं उन वेश, कारण की नैन से देखो नहीं दुर्गे। अब औरंगजेब बड़ा असंबित होता है, बहुत ज्यादा असंबित होता है। आप उस व्यक्ति की मोरल देखो, इतने हाई मोरल, इतना चरित्रवान व्यक्ति, विधर्मी बच्चों को ऐसी तालीम, उसी धर्म की तालीम देता है। और जो वर्षों से खून का प्यासा था औरंगजेब दुर्गे का, आज वो भी दुर्गे को मन से सैल्यूट करने की उसकी भावना उमड़ पड़ती है। औरंगजेब की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तब औरंगजेब ने पत्थर लिखा दुर्गा को कि दुर्गा मैं तुझसे बहुत राजी हूं, बता तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा वो चीज मैं तुझको दूंगा, मैं तुझे मारवाड़ का राजा बना दूंगा। तब दुर्गादास राठौड़ ने सामने से पत्थर लिखा, खगवाड़ो, जवाब दिया औरंगजेब का, खगवाड़ो जगवाड़ो वाड़ो मुरुदर दे, खगवाड़ो जगवाड़ो वाड़ो मुरुदर दे, श्याम वाड़ो हरो स्वामी मुरुदर हित कई दे दे। यानी जगवाड़ा, खगवाड़ा तलवार वाला और जगवाड़ा मेरा ही स्वामी, मेरा राजा है। ये जो अजीत सिंह के प्रति इतनी बेहतरीन स्वामी भक्ति का उदाहरण दिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरा ये राजा है, मेरा स्वामी है अजीत सिंह। उस छोटे बच्चे के लिए उसने अपनी सब सारी इच्छाएं उस छोटे बच्चे के प्रति रख दी। इतना स्वामी भक्त था दुर्गादास राठौड़। उसके बाद में 1707 के अंदर औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो दुर्गादास राठौड़ का वो सपना भी औरंगजेब की मृत्यु के साथ पूरा हो जाता है।
जो कहीं वर्षों पहले 30 साल पहले देखा था। अजीत सिंह को मारवाड़ की राजगद्दी पर बिठाने का जो दुर्गादास राठौड़ ने सपना देखा था, जो प्रण लिया था, वो प्रण 1707 के साल में पूरा हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के बेटे, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 के अंदर, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ये औरंगजेब के जो बेटे थे, औरंगजेब के दो बेटे थे, एक का नाम आजम और एक का नाम मुअज्जम था। ये दोनों के दोनों एक उत्तराधिकारी युद्ध करते हैं आगामी मुगल बादशाह बनने के लिए। एक युद्ध होता है औरंगजेब के बेटों में, जाजाऊ का युद्ध। जाजाऊ का युद्ध कब हो रहा है? 1707 के अंदर, 2 जून 1707। ये जाजाऊ का जो मैदान है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ आजम और मुअज्जम के मध्य लड़ाई हो रही है। आजम वर्सेस मुअज्जम, ये उत्तराधिकारी युद्ध था। इसी दौरान दुर्गादास राठौड़ जो है वो अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों मारवाड़ पर आक्रमण करते हैं, मुगल सूबेदारों को पराजित कर देते हैं और मारवाड़ का जो राजा बना दिया जाता है वो अजीत सिंह को बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से 30 वर्षीय संघर्ष चला, 30 वर्षीय संघर्ष चला मारवाड़ का दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह राठौड़ और औरंगजेब के मध्य। आखिरकार अजीत सिंह मारवाड़ का जो है वो राजा बन जाता है दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से। दुर्गादास राठौड़ का एक बहुत बड़ा संघर्ष जो मारवाड़ के राठौड़ों को बचाने के काम में आया। अगर दुर्गादास राठौड़ नहीं होते तो शायद मारवाड़ का जो अस्तित्व था या मारवाड़ के राठौड़ों का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो जाता। अब अजीत सिंह जब राजा बन गए तो हालात ठीक हो गए। हालांकि एक बार फिर यहाँ जो नेक्स्ट मुगल बादशाह बने थे, ये मुअज्जम बनेगा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से बनेगा और ये आक्रमण करेगा मारवाड़ पर। अजीत सिंह को एक बार पुणे राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, लेकिन एक देबारी समझौता होगा। किसी मैंने पढ़ाया आपको मेवाड़ में, जब हम पढ़े देबारी समझौता पढ़ाया था, तो आज यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देबारी समझौता है ना, देबारी समझौता सबको याद है क्या? 1707 के अंदर हुआ था, 3 राजाओं के मध्य हुआ था। हाँ, तो अपन देबारी समझौते के बारे में तो बात नहीं करेंगे, तो लेकिन देबारी समझौते के बाद में अजीत सिंह दोबारा पुणे राजा बन गए। अब अजीत सिंह जब राजा बने तो अजीत सिंह में यहाँ इसके बाद में मुगल बादशाह थोड़े थोड़े काल के लिए टाइम में बढ़ते रहे। एक मुगल बादशाह बने थे फर्रुखशेर, बहादुर शाह के बाद में फर्रुखशेर बनते हैं। सैयद बंधु ने बहादुर शाह की हत्या कर दी और फर्रुखशेर मुगल बादशाह बने। तो फर्रुखशेर जब मुगल बादशाह बने ना, तो फर्रुखशेर ने आक्रमण किया, मारवाड़ पर आक्रमण किया, मेहरानगढ़ पर आक्रमण किया। यानी राजा कौन थे? अजीत सिंह थे। मैं लिखवा दूंगा कारण, अभी मैं लिखवाऊंगा ना, इसके बाद टोटल मैटर मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, सारा लिखो ना, एक बार सुन लो, थोड़ी सी सुनहरी बात याद रहता है, ठीक है? तो मैं लिखवा दूंगा सभी बात, एक बार सुन लीजिए। अभी थोड़ा सा बचा अजीत सिंह, मैं बता दूंगा, ठीक है? तो आक्रमण किया गया 1715 में, 1715 के अंदर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण के दौरान जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह मारवाड़ छोड़कर नागौर चले जाते हैं और बाद में नागौर में मुगलों की घेराबंदी बढ़ जाती है, तो वहां संधि होती है। अजीत सिंह फर्रुखशेर के साथ एक संधि करते हैं, और संधि करते हैं तो फर्रुखशेर संधि कर लेते हैं। और संधि के द्वारा क्या होता है कि अजीत सिंह को अपनी बेटी इंद्रपुरी की शादी जो है वो फर्रुखशेर के साथ करनी पड़ती है। ये एक बार फिर ऐसा हो रहा है और ये ऐसा लास्ट बार होगा। राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी, अगर मैं बात करूं कछवा राजाओं की बात करूं, मैं जयपुर के कछवा राजा भारमल थे, भारमल ने अपनी बेटी अकबर के साथ शादी कर दी थी। यानी अब ये लास्ट राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है। अजीत सिंह अपनी बेटी इंद्रकुंवरी की शादी किसके साथ कर रहा है? फर्रुखशेर के साथ कर रहा है और अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा और लगभग 1724 में अजीत सिंह की हत्या कर दी जाएगी, भगत सिंह हत्या कर देगा। लेकिन इससे पहले दुर्गादास राठौड़ वाली कहानी बीच में रहेगी, मैं पूरी कर देता हूँ उसे कि दुर्गादास राठौड़ अब बुजुर्ग हो गए थे और इतने मारवाड़ में लोकप्रिय हो गए थे, उनकी संघर्ष को सलाम कर रही थी जनता, मारवाड़ की प्रजा उनकी स्वाभिमान को सलाम करती थी, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे दुर्गादास राठौड़।
उन्हें दुर्गा बाबा के नाम से ख्याति मिली, उन्हें दुर्गा बाबा के नाम से लोग जानते हैं। और आज भी हम इतिहास के कुछ ऐसे ही कुछ चुनिंदे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में या जिनके व्यक्तित्व के बारे में या जिनके स्वाभिमानी के बारे में या जिनके प्रतिष्ठा के बारे में आज इस राज बताने की धरती का बच्चा बच्चा जानता है, तो उन्हीं में एक दुर्गादास राठौड़ थे। अब बुजुर्ग हो गए तो लोकप्रिय हो रहे हैं और अजीत सिंह को अब ठीक नहीं लगा। दुर्गादास राठौड़ की लोकप्रियता अब अजीत सिंह को चुभने लगी। जब दरबार में आते थे तो अजीत सिंह से पहले दुर्गा बाबा को सलाम किया जाता था। तो अजीत सिंह ने बातों में कहा कि बाबा बुजुर्ग हो गए, अब आप घर पर रहा करो। लेकिन अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ नहीं समझे। और एक दिन की बात है कि जब दुर्गादास राठौड़ नहीं आए तो अजीत सिंह ने मतीरो भेजो, मतीरो देखो मतीरो, हाँ तो मतीरो भेजियो, मतीरो लिखा, मतीरो मतीरो मतीरो, हाँ मतीरा तो विंटम के होता, विंटम के आज भी मतीरा तो ये तो प्रकृति की देन है, ये तो चलते ही आ रहे हैं मतीरा कि लाल बीजाड़ा और काला बीजाड़ा और पीला बीजाड़ा भी तो है। हाँ तो मतीरो का मतलब क्या हुआ, मत रहो। अब सिंबल समझ गया, अब संकेत समझ गए दुर्गादास राठौड़। और दुर्गादास राठौड़ ने उसी दिन वो जो स्वामी भक्ति के प्रति उसने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। आज वो एक ऐसा टाइम आ गया जिसमें दुर्गादास राठौड़ अब वहां से चले जाएंगे, हमें मारवाड़ छोड़ना पड़ा। ये भी एक स्वामी भक्ति की पलट के एक बार भी नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊं। चाहते तो वो मारवाड़ का राजा बन सकते थे, मुगल बादशाह ने उन्हें ऑफर तक दे दिया था राजा बनने का, लेकिन नहीं। अभी तो आज दुर्गा बाबा या दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति को ये पूरा देश सैल्यूट करता है। तो ये मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड ने विजयपुर और रामपुर की जागीर दी, लेकिन कुछ समय तक रुके और उसके बाद में उज्जैन चले गए एक्स्ट्रा नदी के किनारे। वहां 1718 के अंदर दुर्गादास राठौड़ जी की मृत्यु होगी और वहीं छतरी बनी हुई है। ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे। दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई एक्स्ट्रा नदी के किनारे बनी हुई है। तो अब अपन लिखेंगे भी दोस्तों, अब नोट पेन तैयार कर लो।